हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। पढ़ाई बहुत धाकर तैयारी से कर रहे होंगे। देखो आप लोग का तैयारी जो होगा हम लोग बहुत फोड़ के तैयारी कर रहे होंगे। देखो 8 क्लास का है ना। चलो आज हम देखने वाले हैं क्लास कक्षा 8वीं को देखने वाले हैं। क्या देखेंगे? कक्षा 8वीं का देखने वाले हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। क्या देखेंगे? कक्षा 8 का देखने वाले सामाजिक विज्ञान का। किसका देखने वाले? सामाजिक विज्ञान का देखने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जारी हुआ 2024 वाला, उसका देखने वाले हैं सोल्यूशन। पूरा कंप्लीट सोल्यूशन बताएंगे। एक वीडियो को एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। जितना क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन रहेगा, इसमें 50 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ से क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन मैच करेगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक एक भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग को मॉडल क्वेश्चन को अच्छा से कर लीजिएगा कवर। उसके बाद देखो टॉपर कौन बच्चा बनता है? जो बहुत अच्छा से पढ़ता है ना, वो तो पढ़ता ही है। देखो टॉपर बनने का एक मुख्य लक्षण क्या है? जो ऊपर देखो बोलते हैं, पर किसी भी सब्जेक्ट हो, किसी भी विषय हो, किसी भी सब्जेक्ट हो, हर प्रत्येक विषय का उसका हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा से याद कर लो। कम से कम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा से कवर कर लो, है ना। प्रत्येक चैप्टर, जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी इंग्लिश, सबका आप लोग को हर एक चैप्टर का, प्रत्येक चैप्टर का कम से कम 20 या 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लो अच्छा से। फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर को बनाओ, प्रीवियस क्वेश्चन आंसर बनाओ, इस तरह, है ना। तो आप लोग टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस चैनल से आप लोग को साइंस का, मैथ का और सोशल साइंस का बहुत अच्छा से पढ़ाया जाता है। लेकिन देखो आप लोग हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस चैनल से ज़्यादातर मैथ, साइंस और सोशल साइंस पढ़ाते हैं ना। आप लोग टेंशन में कोई जरूरत नहीं है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आपके बाद हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाना शुरू कर दे। लेकिन आप लोग देखो मॉडल क्वेश्चन बताते हैं, मॉडल पेपर बता देते हैं। प्रत्येक चैप्टर साइंस का, मैथ का बताना शुरू कर दिए। साइंस का तो पूरा बुके खत्म कर दिए, साइंस का बुक खत्म कर दिए हैं। प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 से प्लस सब्जेक्ट बता दिए हैं ना। आगे जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा उसके डिस्क्रिप्शन चाहिए तो फिर अलग से प्लेलिस्ट में जाइए, तो आप लोग मिल जाएगा। क्लास 8 साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लिक कीजिए। जितना सारा साइंस का चैप्टर है, सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। फिर मॉडल क्वेश्चन बता देते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर बताएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन आंसर बताएंगे। आप लोग एग्जाम से पहले सारा क्वेश्चन क्लियर करा देंगे, है ना। आप लोग घबराने की कोई बात नहीं। चलो आगे देखते हैं। हम लोग सोशल साइंस का देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर जो जारी किया गया 2024 का, जो जेक बोर्ड द्वारा। तो चैनल पर यदि नया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेगा मेरे दोस्त, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक शेयर तो बनता है ना। अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए कैसा लगा आप लोग। चलो क्वेश्चन के चलते, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन को रीड करते। एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? बता किसको सौंपी थी। देखो बहुत यूट्यूब चैनल जो है ना, इसका आंसर थोड़ा गलत बताता है। इसका आंसर क्या होगा? बहुत बच्चा बोल देता है, बहुत यूट्यूब चैनल बोल देता है ऑप्शन नंबर सी इसका सही, लेकिन सी इसका गलत है। इसका ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर इसका सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? जेम्स रेनल ने, जेम्स रेनल को सौंपा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत सारे यूट्यूब चैनल क्या करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बोल देता है, लेकिन इसका सी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी है ना। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? बताओ इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 3 कालखंडों में। कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में। तो इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग कौन कौन सा, है ना। इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा कौन कौन से कालखंडों में, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? पता किस शहर में बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। कौन सा शहर में? कोलकाता में बनाया गया था, कोलकाता में, है ना। तो यहाँ दिया हुआ है कलकत्ता, तो भी सही है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कलकत्ता को लगा देना है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? बता टाइगर ऑफ मैसूर किसको बोलते हैं? बताओ। 4 का सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखना टाइगर ऑफ मैसूर हम लोग बोलते हैं टीपू सुल्तान को। किसको बोलते हैं? टीपू सुल्तान को हम लोग टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं। किसको? टीपू सुल्तान को। सही आंसर क्या आएगा? 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 में क्या दिया हुआ है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? बताओ भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की, है ना, किस फसल की खेती जो है किसानों से कराई जाती थी, है ना, जबरन कराई जाती थी। कौन सा फसल? नील फसल। कौन सा फसल? नील। याद रखना कौन सा फसल है? नील फसल को याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा 5 का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? हम लोग झारखंड से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंडी हो जाएगा, है ना। झारखंड होगा सटीक आंसर। 6 का क्या आंसर? ऑप्शन 6 का ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, है ना। आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं मेरे दोस्त। आप लोग एग्जाम का तैयारी धाकर तैयारी से कराएंगे। आप लोग इस चैनल से सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा। जितना सारा वीडियो अपलोड करेंगे फटाक से आप लोग को तुम्हारे पास पता चल जाएगा। आप लोग के पास फटाक से तो वीडियो चला जाएगा फर्स्ट, सबसे फर्स्ट, है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देगा। भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बता कहाँ पर की गई थी? तो इसका 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ? बम्बई में। कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सटीक आंसर। बम्बई में की गई थी। कहाँ पर? बम्बई में इसका सही आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। चलो क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है, तो कौन है, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा मंगल पांडे, है ना। कौन इसका सही आंसर हो जाएगा, मंगल पांडे संबंधित। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण क्या था, 9 का सही आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस का अफवाह, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 में क्या दिया हुआ है कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मेगना क्या है, मेगना कार्टा कहा जाता है, तो किसको, तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइगर कौन की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कब की गई थी, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2000 कब, 22 जनवरी 2015 को की गई थी, याद रखना है ना, 2015 को। सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो जितना सारा मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी हुआ है 2024 का, इसको अच्छा से कवर कर लीजिएगा। और एक बात 2024 को कवर करने के बाद आप लोग का 2024 को छोड़ मत देना। देखो 2024 को कवर करने के बाद टॉपर वही बनता है जो पीछे से का भी तैयारी करता है ना, जो पीछे से पूछा गया तो उसका भी तैयारी करना है। 2024 को पढ़ने के बाद आप लोग 2023 का भी कवर कर लेना है, 2022 का भी कवर कर ले, 2021 2020 तक कम से कम कवर कर लेना है। इससे क्या होगा, आप लोग का एग्जाम का तैयारी अच्छा से हो जाएगा ना, तो टेंशन कोई जरूरत नहीं है। आप लोग का सारा जितना सारा 2020 2019 तक आप लोग का मॉडल पेपर हम करा देंगे, आप लोग को टेंशन में खो जाती है ना। 2020 2021 22 जितना सारा मॉडल पेपर है जारी किया गया था उसका भी सोल्यूशन आप लोग मिल जाएगा इस चैनल से, उसका अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, है ना। जितना सा 2024 का मॉडल पेपर है उसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं। जैक बोर्ड क्लास 8 मॉडल पेपर 2024 को क्लिक कीजिएगा तो सारा जितना सारा 2024 का मॉडल पेपर है सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। 2023 का भी अपलोड कर देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर देंगे, प्रीवियस क्वेश्चन से अपलोड कर देंगे, टेंशन है कोई जरूरत नहीं है। जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन 14 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 13 बना ले देखते हैं। क्वेश्चन 13 हो गया, हाँ क्वेश्चन 13 तो नहीं हुआ है, क्वेश्चन 13 कहाँ बताएं। चलो आगे क्वेश्चन 13 में क्या दिया हुआ है कि इनमें कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी, कौन था ऐसा, बताओ। इसका सही आंसर क्या होगा, 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सही आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 14 में क्या दिया हुआ है, इनमें से कौन सी स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है, तो कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ताराबाई शिंदे, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है कि इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, बताओ। इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है कि पेरियार के नाम से भी उसको जानते हैं, बताओ। 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन 16 में क्या दिया हुआ है कि 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, बता किनके द्वारा की गई थी, बता। सही आंसर क्या होगा, 16 का सही आंसर हो जाएगा किनके द्वारा की गई थी, तो याद रखना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 17 में क्या दिया हुआ है, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छा से कवर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आएगा तो आएगा। निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 में क्या दिया हुआ है, इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, बता। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 18 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह, कौन होगा, सरदार भगत सिंह हो जाएगा सही आंसर। देखो 19 में क्या दिया है कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं, तो सही आंसर क्या आ जाएगा 19 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल किंडो, सही आंसर क्या आ जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन देखो 20 में क्या दिया है, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, बता। पवन चक्की किस प्रकार संसाधन का उदाहरण है, तो पवन चक्की एक नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी जिसको बोलते हैं इसरो, है ना, द्वारा अभी हाल ही कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया है, बता। कौन सा, चंद्रयान 3, है ना। कौन सा आंसर किया जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चंद्रयान-3 21 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो क्या दिया हुआ है 22 में कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन था? तो हम लोग का प्यारा प्यारा भारत था। कौन था? भारत था, है ना। भारत पहुंचा है अब की बार। 23 में क्या? इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? बता, इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? तो सही आंसर क्या आ जाएगा? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जहाँ आप लोग को मिल जाए उपयोग सभी, उसको टिक लगा देना है, ठीक है ना। कभी कभी धोखा दे देता है। चलो आगे डिस्कस, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 24 में क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? तो याद रखना 2.7% जो है पानी पीने योग्य है। सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 में क्या दिया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, युवाओं के कौशल विकास से, उपयोग सभी। तो सही आंसर क्या होगा? इस बार उपयोग सभी नहीं होगा। इस बार इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका युवाओं के कौशल विकास से, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? तो याद रखना चीन के द्वारा। किसके द्वारा? चीन देश के द्वारा किया जाता है सबसे अधिक। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 में क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो याद रखना कपास को सफ़ेद सोना का फसल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है कि एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? तो याद रखना मधुमक्खी पालन से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट। कोई बच्चा बोल देता है सही आंसर इसका होगा, सर नहीं इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, इसको हम फिर से रिकवर किए हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन ही सही आंसर है ना। सी ऑप्शन नंबर सी। 39 का सही आंसर क्या आ जाएगा? देखो 29 में नंबर क्या बोला? इनमें कौन सा देश, देखो इनमें कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? देखो 29 का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम लोग का भारत। क्या हो जाएगा? सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत देश, ठीक है। क्वेश्चन 30 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? बता, इनमें से कौन जो है खनिज आधारित उद्योग है? तो याद रखना लोहा इस्पात। कौन होगा? लोहा इस्पात हो जाएगा सटीक आंसर। 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है? भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखना भारत का पिट्सबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट, जीके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम बार बार पूछ देता है ना। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? जैसा जमशेदपुर को। किसको कहते हैं? जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है? झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान? तो याद रखना ऑप्शन ए दिया हुआ है हटिया, ऑप्शन बी दिया है गोमिया, ऑप्शन सी में दिया है घाटशिला, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है सिंदरी। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंदरी सटीक आंसर हो जाएगा। फिर आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है? इनमें से जनसंख्या पर्यटन के कारण है। बता, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। बता किसके परिवर्तन के कारण है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उपयोग सभी। तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? 33 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस बार उपयोग सभी सही आंसर हो जाएगा, है ना। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है? आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया था? संसदीय शासन को अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो 35 में क्या दिया हुआ है? भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया है? तो कितने? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? ऑप्शन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सटीक आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 प्रकार का, है ना। ऑप्शन नंबर सी को टिक लगा देना, ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। तो 36 में क्या दिया हुआ है कि भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा? देखो भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो याद रखें धर्म निरपेक्ष है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 37 में क्या दिया है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सटीक आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चा के मुंह में याद होगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी सही आंसर हो जाएगा। 38 में क्या देगा? सरकार को जन सुविधा के लिए पैसा कहाँ से प्राप्त होता है? बता कहाँ से प्राप्त होता है? कर से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? कर से। याद रखना कर से प्राप्त होता है सरकार को पैसा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सटीक आंसर। 39 में क्या दिया हुआ है? इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? तो कौन हो जाएगा सटीक आंसर? सही आंसर हो जाएगा इसका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना। सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ है
कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल यानी पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने सांसद का समर्थन चाहिए। तो कितना समर्थन चाहिए, 272 समर्थन चाहिए, है ना। 40 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया हुआ है कि किस देखो यहाँ पर बोला किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। बताओ किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को, राज्यसभा को, राष्ट्रपति को, इनमें से कोई नहीं। बता इसका सटीक आंसर क्या होगा 41 का। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा राज्यसभा। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 में क्या दिया, इनमें से देखो इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चा जानता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, है ना। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 में क्या दिया, इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है। तो किसका, बताइए सही आंसर क्या होगा। 43 का हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर डी दिया संसद। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संसद, है ना। तो आगे देखते क्वेश्चन 44 में क्या दिया हुआ है कि झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है। तो बता कितने, इसका आंसर 6, 10, 82, 14। तो सही आंसर क्या होगा, 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 14। चलो तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया हुआ है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। बताओ झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखना 15 नवंबर को की गई थी 2000 ईस्वी को। कब, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो 15 नवंबर 2000 को ईस्वी को, है ना। 45 का ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया हुआ है। देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। बताओ देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। 24, 22, 16, 14। सटीक आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो याद रखना 24 है। कितना है, टोटल 24 को है। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा 46 का। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया हुआ है। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सटीक आंसर क्या आ जाएगा, बताओ फटाक से बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। क्या, तो फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो 48 में क्या दिया हुआ है। वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है। बता कौन सा, तो हंसियाकरण कहा, जिसके ऊपर क्या कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है, हंसियाकरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर है। क्वेश्चन 49 में क्या दिया हुआ है। झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है। तो याद रखना 26%। कितना है, 26% है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। एक में बैक हो गया। अब अंतिम क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन 50 में क्या दिया है। सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि के लिए समृद्धि से संबंधित योजना कौन है। तो बताओ कौन इसका सही आंसर हो जाएगा, सुकन्या समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। लव यू दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट का, इसलिए पूरा अच्छा से तैयारी कीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। थैंक यू।